हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो तभी काजल बोलती कि क्या सही नहीं किया? हाँ, मैंने एकदम सही किया, जो किया एकदम सही किया मैंने। तुम्हें तकलीफ हो रही थी ना, इसलिए मैंने ऐसे किया। तो तभी रेशमा बोलती कि अरे तो तुम मुझसे बात कर सकते थे ना? हाँ, ठीक से, हाँ ठीक से बात कर सकते थे ना मुझसे। तो तभी काजल बोलती क्या ठीक से बात कर सकती थी मैं तुमसे? हाँ, मैं तुम्हारे पर नाराज़ थी ना इतना दिन, क्या ठीक से बातें करती? इसलिए मैंने ऐसे किया। मैं तुम्हारे पर बहुत नाराज़ थी, बहुत गुस्सा थी मैं, इसलिए मैंने ऐसे किया। तो मेरी रेशमा बोलती हाँ हाँ, इसलिए तुमने ऐसे किया? हाँ, खुद को भी ऐसी चोट पहुंचाई? हाँ, मेरे साथ ऐसे करके बातें कर रही थी? हाँ, मैं रो रही थी और खुद को तुम ऐसे चोट पहुंचा रही थी? हाँ काजल, क्या है तुम भी, क्या है? और तुमने दवाई नहीं लगाया हाँ इतना दिन? हाँ, क्या काजल तुम ऐसी क्यों करती हो? तो तभी काजल बोलती कि तुम ऐसे क्यों करती हो? इसलिए ना मैंने ऐसे किया। हाँ, इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। तुमने ऐसे क्यों किया? तुम ऐसे क्यों करती हो? बोलो रेशमा। हाँ, तुम्हें उस दिन किसने बोला था कैसे छुपा के मांग में सिंदूर भरने के लिए? हाँ, उसे ना मैं गुस्सा हो गई थी उस दिन से ही ऐसी। और ऊपर से तुमने उस दिन मुझे क्या बोला था? हाँ, क्या बोला था उस दिन? हाँ, तो रेशमा बोलती क्या बोला था मैंने? तो काजल बोलती क्या बोला था मतलब? हाँ, क्या है? तुमने उस दिन मुझे नहीं बोला था कि सब क्या बोलेंगे, सब क्या सोचेंगे? हाँ, इसलिए ना मैं उस दिन ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और भी। हाँ, इसलिए तो मैं इतना दिन तुम्हारे पर ऐसे नाराज़ रही, तुमसे ठीक से बातें नहीं की, इसलिए ना मैंने ऐसे किया। हाँ, तो काजल जब ऐसे बोलती है तो तभी रेशमा बोलती कि देखो, मैंने तुम्हें यही नहीं कहा था उस दिन ऐसी? हाँ, यही नहीं कहा था मैंने, इसलिए तुम्हें ऐसे ही बोला था क्योंकि मैं नहीं सुन सकती तुम्हारे बारे में ऐसे सब लोग ऐसे ख़राब बोलेंगे, मैं ये नहीं सुन सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ऐसे ही बोला था तुम्हें उस दिन, इसलिए। लेकिन तुम तो मेरी बातों को ही नहीं समझी, मेरी बातों को ही नहीं समझी। सब लोग तुम्हें ऐसे अभी पता है ऐसे बोलते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं हम दोनों को लेके, सब लोग की। मुझे लेके बातें करे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हें लेके बातें करे सब ऐसी बोले, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारे लिए सोच के ऐसी मैंने उस दिन ऐसे कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें कोई ऐसी बोले, कुछ भी ऐसी। हाँ, सब सामने आके कुछ भी नहीं बोलते काजल, हाँ, क्योंकि सब तुमसे डरते हैं, इसलिए कुछ भी नहीं बोलते, ना ही मुझे आके बोलते हैं। लेकिन सब लोग ऐसे आपस में बातें करते हैं और अभी भी करते हैं, और सब लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं क्यों ऐसी मांग में सिंदूर भर के आती हूँ, क्या मेरी शादी हो चुकी है, क्या हुआ है, कैसे शादी हुई, सब ये जानना चाहते हैं। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती मेरे पास जाके ऐसे पूछे या तुम्हारे पास जाके ऐसे पूछे। सब लोग ऐसे दूर से देख के आपस में से बातें करते हैं, अभी भी करते हैं, उसी दिन से ही ऐसे शुरू हुआ है कॉलेज पे, और अब वो अभी भी चलता जा रहा है। तुम्हें लेके बहुत बातें होती है कॉलेज पे, मैं सब सुनती हूँ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती सब मेरे पास आके ऐसे पूछे, किसी की हिम्मत नहीं होती। मैं इसलिए ही तुम्हें उस दिन ऐसे करके बोली थी, इसलिए तुमने नहीं सुना। हाँ, मेरी बातों को नहीं समझा तुमने। हाँ, तो मैं क्या करती? हाँ, तुम मुझे गलत समझ रही थी, तुम्हारी मम्मी मुझे गलत समझ रही थी। हाँ, तो मैं क्या करती? तुम मुझे मानना पड़ा ये बातें तुम्हारी, और मैं ऐसे सिंदूर पहन के गई थी, मैं कॉलेज गई थी ना उस दिन। हाँ, तब से ऐसे शुरू हुआ है कॉलेज में। तुम्हें कुछ भी पता नहीं काजल, कुछ भी पता नहीं। वैसे नहीं चाहती थी कि कॉलेज में ऐसी बातें हो हम दोनों को लेके, ऐसी कोई कुछ भी बोले, तुम्हें कोई कुछ भी बोले, ऐसे नहीं चाहती थी। लेकिन तुम्हें मेरी बातों को नहीं समझी, और अभी मुझे सुनना पड़ता है, मैं सुनती हूँ। तो तभी काजल बोलती कि कौन कौन बोलते हैं ऐसी? हाँ, तो तभी ऋषा बोलती कि
सभी बोलते हैं, सभी बोलते हैं। तो तभी काजल बोलती कि सभी बोलते हैं, मुझे ये पता ही नहीं। हाँ, मैंने तो कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं सुना। तो तभी रेशमा बोलती कि तुम तो नहीं सुनोगे ना ही देखोगे तुम। क्योंकि तुमसे सब लोग डरते हैं ना। हाँ, इसलिए। और अभी तो मुझसे भी डरते हैं ना, तो इसलिए मेरे सामने से सब लोग बातें नहीं करते। लेकिन रिया मैम है ना, रिया मैम मुझे सब बताती है। और मैं भी कभी कभी इसे सुनती हूँ, बहुत जन के मुझे से मैंने सुना है। लेकिन जब वो लोग मुझे देखते तो ऐसी बातें करना बंद कर देते हैं। सब डरते हैं ना मुझसे भी, तो इसलिए। और रिया मैम मुझे सब बताती है, सब बताती है। तुम्हें क्या पता है काजल? तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता ना। तुम क्या जानती हो? मैंने इसलिए उस दिन तुम्हें बोला था, ये सोच के बोला था तुम्हें, और तुम मुझे गलत समझी। और तुम्हारी मम्मी, हाँ, तुम्हारी मम्मी भी मुझे गलत समझी। तो तभी काजल बोलती कि देखो रेशमा, अगर तुम ऐसे करके बोलोगी तो ऐसे गलती तो मैं समझूंगी ना। हाँ, और मेरी मम्मी भी तो समझेगी ना ऐसी गलत तुम्हें। हाँ रेशमा, तुम अगर ऐसे करके बोलेगी तो हाँ, तुम अगर मुझे उस दिन ऐसे करके बोलती, ये सब कुछ बोलती, तो मैं गलत नहीं समझती ना तुम्हें। तो तभी रेशमा बोलती कि तुमने मुझे बोलने का मौका कहाँ दिया था काजल? हाँ, बोलने का मौका कहाँ दिया था तुमने? और तुम्हारी मम्मी, हाँ, तुम्हारी मम्मी तो मेरी बातों को समझी नहीं। तुम्हारी मम्मी को मैंने समझाने की कोशिश की, तुम्हारी मम्मी मेरी बातों को नहीं समझी। हाँ, और तुमने मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। बोलने का मौका दिया था काजल, नहीं दिया था ना बोलने का मौका मुझे। तुम ऐसे गलत समझ के ऐसे गुस्से में चली गई। हाँ, मैं तुम्हें रोकी, हाँ, तुम मेरी बात नहीं समझी और ना ही सुनी तुमने मेरी कोई बात। उस दिन इसी गुस्से में तुम चली गई अपने घर। हाँ, तभी काजल बोलती कि ठीक है ना, छोड़ो ये सब बातें। तभी रेशमा बोलती क्या छोड़ो ये सब बातें, अभी छोड़ो ये सब बातें। हाँ, क्या काजल? तभी काजल बोलती अब छोड़ो ये सब बातें। क्या है, देखो मेरे हाथों की हालत देखो तुम। हाँ, देखो ना क्या है, ये सब बातें छोड़ो तुम, देखो। तभी रेशमा काजल को बोलती कि तुम ना काजल, हाँ, जब देखे मैंने तुम्हें ऐसी करके बोली, हाँ तुम्हारी गलती है यहाँ पे, तो तब तुम ऐसी बोल रही हो अभी। तभी काजल बोलती कि क्या है, क्या बोला मैंने? हाँ, और तुम कैसी बीवी हो? हाँ, अभी तुम ऐसी झगड़ा करी हो मेरे साथ। हाँ, ऐसे करके बोल रही तुम। हाँ, अब देखो मेरे हाथ पे कितनी कट रखी, ये देखो। तभी बोलती कि हाँ ना, देख रही हूँ ना। हाँ, जैसे तो मैं तुम्हें बोल रही थी, हाँ, दवाई क्यों नहीं लगाई तुमने इतना दिन? हाँ, तभी काजल बोलती अरे क्या है, अच्छा ये सब भी बातें अभी छोड़ो। तो तभी बोलती क्यों छोड़ो? हाँ, अभी दवाई लगाने के बारे में बोला था, अभी ये बातें भी मैं छोड़ दो। तो तभी रेशमा बोलती अरे क्या है? हाँ, चलो ना नीचे जाते हैं, हम सब लोग बातें करें ऐसे। हाँ, मेरे मम्मी पापा है, हाँ, तुम्हारे पापा से बातें करने के लिए, हाँ, शादी के बारे में। तो चलो ना नीचे जाते हैं, चलो। तो रेशमा बोलती अभी तुम ये बोल रही हो? हाँ, नीचे जाते हैं। हाँ, अभी क्या है काजल? तभी काजल बोलती क्या है, चलो। तो तभी रेशमा बोलती हाँ हाँ जाते हैं, चलो ना, और मैं तुम्हारी मम्मी को बोलूँगी। तो तभी काजल बोलती क्या बोलोगी मेरी मम्मी को? हाँ, तो तभी रेशमा बोलती यही बोलूँगी कि तुमने ये क्या किया है। हाँ, तुम्हारे हाथों को ऐसे दिखाऊंगी तुम्हारी मम्मी को, और बोलूँगी कि तुमने ये क्या किया। बोलूँगी, तुम्हारे पापा भी है ना, तुम्हारे पापा को भी बोलूँगी। तो तभी काजल बोलती कि क्या है? हाँ, देखो रेशमा, मम्मी को कुछ भी नहीं पता, ना ही पापा को पता है। हाँ, मैंने ऐसे किया है, ऐसे मत बताना। हाँ, नहीं तो मम्मी मुझे डांटेगी। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ, अच्छा होगा ना, डांटेगी तुम्हारी मम्मी तुम्हें, अच्छा होगा, चलो नीचे आते, चलो ना, चलो। तो काजल बोलती कि रेशमा ऐसे क्यों कर रही हो तुम? हाँ, ऐसे मत करो, देखो रेशमा ऐसे मत करो। हाँ, देखो मम्मी मुझे सचमुच डांटेगी। हाँ, मुझे डांटेगी मम्मी, देखो ऐसे मत करो, ठीक है? मम्मी ऐसी अगर मेरे हाथ पे इतना कर देखी तो मम्मी बहुत ही डांटेगी, सचमुच मम्मी मुझे बहुत डांटेगी। तो तभी रेशमा बोलती कि मैं चाहती हूँ ना तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटे, इसलिए ना मैं बोलूँगी तुम्हारी मम्मी को। हाँ, चलो नीचे आते, चलो काजल। तो काजल बोलती देखो रेशमा ऐसी मत करो, देखो। तो तभी रेशमा बोलती क्या ऐसी नहीं करूँ मैं तो ऐसी करूँगी, चलो चुपचाप चलो।
तो रेशमा ये बोल के रेशमा काजल का हाथ ऐसे पकड़ी होती है तो रेशमा काजल का हाथ छोड़ देती है और रेशमा बच्चा खड़ी हो जाती है, बोलती कि चलो चलो। तभी काजल बोलती कि क्या है, नहीं। तो तभी रेशमा बोलती क्या नहीं, चलो तुम, चलो चलो तुम, मैं बोल दे रही हूँ काजल, चलो नीचे चलो चलो। तो तभी काजल नहीं नहीं जाऊँगी, बैठो बात करते, बैठो तुम, ऐसे मत बोलो मम्मी को, ठीक है ये सब, तुम बैठो बैठो बातें करते, चलो नीचे नहीं जाएंगे चलो। तो तभी रेशमा बोलती क्या, चुपचाप चलो मेरे साथ, मैं तो तुम्हारी मम्मी को बोलूँगी। तो तभी काजल बोलती देखो रेशमा ऐसे मत करो ना, ऐसे मत बोलो तुम, क्या है। तो तभी रेशमा बोलती मैं तो बोलूँगी, तुम नहीं जाओगे ना, नहीं जाओगे, मैं जाती हूँ। तो रेशमा ये बोल के सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। तो तभी काजल जब ये देखती है तो तभी काजल जल्दी से बच्चा तरह खड़ी हो जाती है और काजल अपने जैकेट कैसे पहन लेती है। फिर काजल सीधा रूम से बाहर निकल जाती है और इधर पे रेशमा जल्दी जल्दी नीचे हॉल के साइड पे चली जाती है। तभी काजल रूम से बाहर निकल के सीधा नीचे हॉल के साइड पे वो भी जल्दी जल्दी चली जाती है। तभी रेशमा हॉल के साइड पे जाके सीधा सोफे के यहाँ पे खड़ी हो जाती है। अदर पे काजल के मम्मी पापा रेशमा के पापा के साथ बातें कर रहे थे। तो तभी रेशमा से सोफे के यहाँ पे आके ऐसे खड़ी होकर बोलती कि अब मम्मी मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। तो तभी काजल की मम्मी से देखते रेशमा की तरफ और बोलती कि हाँ बोलो। तो काजल की मम्मी जब ऐसे बोलते तो तभी काजल वहाँ पे जल्दी से आ जाती है हॉल के साइड पे और आके सोफे के यहाँ पे खड़ी हो जाती है और बोलती कि अब रेशमा रेशमा क्या है, हाँ क्या, अब रेशमा चलो हम जाते हैं, चलो अब तुम नीचे क्यों आई, हाँ अब चलो हम जाते हैं। तो तभी रेशमा बोलती क्या है, अब मैं बोलूँगी मम्मी को, क्या जाते हैं, अब चुप रहो तुम, मैं तो बोलूँगी मम्मी को। तो काजल नहीं नहीं रेशमा ऐसे मत करो, मैंने मना किया ना तुम्हें, हाँ क्यों ऐसी करी हो, हाँ क्यों ऐसी करी हो तुम, ऐसे मत करो रेशमा, चलो जाते चलो। तो तभी रेशमा बोलती मैं तो नहीं जाऊँगी, तो बोलूँगी। तो तभी रेशमा के पापा बोलते कि अरे क्या क्या बोलोगी तुम, क्या रेशमा। तो तभी काजल की मैं भी ऐसे बोलते काजल के पापा भी। तो तभी रेशमा बोलती हाँ ना मैं बोल रही हूँ ना। तो तभी काजल बोलती मत बोलो। तो तभी रेशमा मैं तो बोलूँगी। तो रेशमा ये बोल के ऐसे बताने लगती है सब कुछ ही। तो तभी जब सुनते हैं सब लोग ये ऐसे काजल के मम्मी पापा जब सुनते ऐसे और रेशमा के पापा भी जब ऐसे सुनते ऐसे तो सभी ऐसे काजल की तरफ देखने लगते हैं और काजल की मम्मी ऐसे गुस्से से काजल की तरफ देखने लगती है। तो तभी काजल अपनी मम्मी को बोलती कि अब सॉरी मम्मी, सॉरी, देखिए गुस्सा मत कीजिए, हाँ। तो तभी काजल की मम्मी बोलती क्या गुस्सा नहीं करूँ मैं, हाँ क्या है ये सब, हाँ और ये जैकेट खोलो तुम, हाथ दिखाओ अपनी, मेरे पास आओ, इधर आओ काजल मेरे सामने आओ। तो तभी काजल बोलती क्या है मम्मी, हाँ अब नहीं ना, अब क्या है, सॉरी तो बोल रही हूँ ना मम्मी। तो तभी काजल की बोलती हाँ ठीक है ना, ठीक है तुम इधर आओ, मेरे पास आओ जल्दी काजल। तो तभी काजल बोलती नहीं। तो तभी रेशमा बोलती कि अरे क्या है काजल, मैं तो जानती थी कि तुम किसी से नहीं डरती, हाँ तुम अपनी मम्मी से डरती हो, उसका मतलब हाँ डरती हो। तो तभी काजल रेशमा की तरफ देखते बोलती तुम चुप रहो, हाँ क्या नहीं डरूँ, हाँ अब क्या है, तुम कुछ भी नहीं जानती हो मेरी मम्मी के बारे में, हाँ के बारे में ऐसी, हाँ अब मेरी मम्मी मेरे से प्यार करती है, हाँ मेरी बातें मानती, लेकिन मेरी मम्मी जब गुस्सा हो जाती है मेरे ऊपर, मैं ऐसी कुछ भी गलत कुछ कर देती हूँ, हाँ जो मम्मी को पसंद नहीं वो काम अगर मैं कर देती हूँ तो मेरी मम्मी मुझे मार भी देती है। तो पता भी ये रेशमा तुम्हें कुछ भी पता नहीं, तुमने ऐसे बोल दिया, मैंने मना किया था तुम्हें। तो तभी काजल की मम्मी काजल को बोलती क्या है, हाँ तुम रेशमा के ऊपर क्यों चिल्ला रही हो काजल, हाँ रेशमा को क्यों ऐसी बोली हो, उसने बोल के तो ये अच्छा किया ना मुझे, और रेशमा तुमने ये बोल के बहुत ही अच्छा किया मुझे, हाँ और तुम इधर आओ काजल, इधर आओ मेरे पास आओ, तुम तो अपना हाथ दिखाओ, इधर आओ। तो तभी काजल बोलती कि नहीं नहीं मम्मी नहीं। तो तभी काजल की बोलती क्या है, हाँ अब रुको नहीं जाती तुम्हारे पास। तो काजल की मम्मी ये बोल के सोफे के यहाँ से उठ के खड़ी हो जाती है। तो तभी काजल जब ये देखती है कि उसकी मम्मी उसके पास ही आ रही है तो तभी काजल वहाँ से ऐसे दूर चली जाती है और हॉल के एक साइड पे जाके खड़ी हो जाती है। बोलती मम्मी 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 देखिए ऐसे मत कीजिए मम्मी, मम्मी गलती हो गई तो मैं तो बोल रही हूँ ना। तो तभी काजल की मम्मी क्या है तुम उधर क्यों चली गई, इधर आओ मेरे पास आओ काजल, मेरे पास आओ जल्दी, उधर क्यों चली गई, हाँ मुझे तुम्हारा हाथ देखना है, इधर आओ, चलो इधर आओ काजल।
तभी काजल बोलती नहीं, नहीं आऊँगी मैं आपके पास, बिल्कुल भी नहीं आऊँगी अभी। नहीं मम्मी नहीं, नहीं मैंने गलती की है, आपको जो पसंद नहीं मैंने वही किया, मुझे पता है आप मुझे मार भी सकती है इसलिए। हाँ, आपने अगर देखा तो आप मुझे बहुत ही पीटेंगी, मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा डांटेंगी, आप बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगी, ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। हाँ, आपको जो पसंद नहीं वो काम मैं नहीं करती हूँ। हाँ, लेकिन मैंने वो काम किया है मम्मी। अब अभी आप ऐसी गुस्सा हो जाएंगी। अब मम्मी देखिए ऐसे गुस्सा मत कीजिए ना मम्मी। हाँ, अब देखिए मुझसे गलती हो गई ना। हाँ, अब मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ, तो तभी काजल कहती कि क्या है, मैं देखना चाहती हूँ ना, तुम इधर आओ, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे हाथों की हालत। इधर आओ, इधर आओ, तुमने क्या किया अपने हाथों पे, इधर आओ, मैं देखूँ ना, देखो ना, उसके बाद मैं देख रही हूँ ना क्या किया जा सकता है तुम्हारे साथ। इधर आओ। काजल बोलती क्या किया जा सकता है, क्या मतलब मम्मी, मम्मी नहीं 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 मम्मी गलती हो गई मम्मी। तो तभी काजल की बोलती तुम इधर आओगी कि नहीं। तो तभी काजल बोलती नहीं आऊँगी नहीं। तो तभी काजल की बोलती अच्छा नहीं आओगी, ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें घर जाके देख रही हूँ, ठीक है, घर जाके देख रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें काजल, घर जाके मैं देख रही हूँ। तो तभी काजल बोलती मम्मी ऐसे मत कीजिए। तो तभी काजल बोलती कि क्या है, क्या क्या ऐसा नहीं करूँ मैं, घर जाके तो मैं देख रही हूँ ना, घर जाके मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगी काजल, घर जाके मैं तुम्हें देख रही हूँ, ठीक है। तो काजल की अम्मी से बोलती है, और काजल की अम्मी ऐसे खड़ी हुई थी। तो काजल की अम्मी रेशमा के पापा को बोलती कि अब तो हम अभी जाते हैं घर, हाँ हम घर जाते हैं अभी, ठीक है, और आपको मैंने जैसे बोला है कि 1 महीने बाद शादी है, हाँ इन दोनों की, ठीक है, 1 महीने बाद ही शादी करवाएंगे हम इन दोनों की, ठीक है ना। तो तभी रेशमा के पापा बोलते कि हाँ हाँ ठीक है, 1 महीने बाद ही शादी करवाएंगे, ठीक है। तो तभी काजल की मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है, तो हम चलते हैं। हाँ, तो तभी रेशमा के पापा बोलते कि हाँ हाँ ठीक है। तो तभी काजल की मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है। तो काजल की मम्मी काजल के पापा को बोलती कि अब चलिए। तो तभी काजल के पापा बोलते कि हाँ ठीक है। तो काजल के पापा सोफे से उठ के खड़े हो जाते हैं। तो तभी काजल की मम्मी काजल की तरफ देखते बोलते कि चलो। तो काजल ऐसे खड़ी हुई थी हॉल के एक साइड पे से चुपचाप से खड़ी हुई थी। तो काजल की मम्मी जब काजल को ऐसे बोलते हैं तो तभी काजल बोलती कि अब आप जाइए मम्मी, मैं बाद में आऊँगी घर, मैं अभी नहीं आऊँगी, नहीं। तो तभी काजल की मम्मी बोलती कि काजल चलो चुपचाप, चलो, क्या बाद में आओगी, चलो अभी, चलो मैं बोल दे रही हूँ काजल, चलो तुम। तो तभी काजल बोलती कि नहीं मम्मी नहीं, नहीं जाऊँगी मैं, अभी नहीं जाऊँगी, मुझे पता है अभी मैं अगर गई तो आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब आपका गुस्सा जब शांत हो जाएगा तब मैं घर जाऊँगी, वरना मैं नहीं जाऊँगी। आप मुझे ऐसी डांटेंगी बहुत ही, मुझे पता है, और आप मुझे मार भी सकती है, मुझे पता है, अच्छी तरीके से पता है मम्मी, क्योंकि मैंने गलत किया ना मम्मी, आपको जो पसंद नहीं वही किया मैंने। अब सॉरी, मैं ऐसी नहीं करूँगी, और आपका गुस्सा शांत हो जाए उसके बाद मैं घर चली जाऊँगी, बाद में जाऊँगी, अभी नहीं जाऊँगी मैं। तो तभी काजल की बोलती कि क्या है काजल, चलो चुपचाप, चलो मैं बोल दे रही हूँ। तो तभी काजल के पापा काजल को बोलते कि काजल चलो तुम, चलो देखो तुम्हारी मम्मी गुस्सा हो गई है अभी, तुमने ऐसी किया, हाँ क्यों किया ऐसी काजल, इसलिए तुम्हारी मम्मी गुस्सा हो गया, तुम्हें पता है ना अच्छी तरीके से, हाँ तुम्हें ये पता है ना काजल अच्छी तरीके से कि तुम्हारी मम्मी जब गुस्सा हो जाती है तो तुम्हें पता है ना, तुमने ऐसे काम क्यों किया, तुम्हें पता है ना तुम्हारी मम्मी कितना प्यार करती है तुमसे, हाँ और तुमने ऐसे ही किया, खुद को चोट पहुँचाई, तो तुम्हारी मम्मी गुस्सा नहीं होगी। हाँ, अभी देखो तुम्हारी मम्मी कितना गुस्सा हो गया, जितना प्यार करती है तुमसे, हाँ उतना तुम्हें पीट भी सकती है, तुम्हें पता है ना, तुम अगर गलती करो तो सब बातें मानती है ना तुम्हारी मम्मी तुम्हारी, हाँ तो तुम ऐसे क्यों किया, खुद को क्यों चोट पहुँचाया ऐसी, हाँ ये तुमने गलत किया काजल, तुम्हारी मम्मी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं ना। तो तभी काजल बोलती कि सॉरी बोल रही हूँ तो पापा मम्मी को, मम्मी फिर भी ऐसी गुस्सा कर रही है, क्या है, सॉरी बोल रही हूँ ना, नहीं करूँगी ऐसी। तो तभी काजल की मम्मी बोलती कि चलो घर चुपचाप तुम काजल,
चलो घर चलो, जल्दी घर चलो। तो तभी काजल बोलती है नहीं जाऊँगी घर, नहीं जाऊँगी, आपका गुस्सा शांत हो जाए उसके बाद ही जाऊँगी मैं, अभी मैं नहीं जाऊँगी घर, नहीं। तो तभी काजल बोलती कि काजल ऐसी मत करो, मैं बोल दे रही हूँ ऐसी, चलो घर चलो जल्दी। तभी काजल बोलती कि नहीं जाऊँगी, नहीं। तो तभी रेशमा के पापा काजल को बोलते काजल जाओ घर चले जाओ, जाओ ऐसे नहीं करते काजल, जाओ घर चले जाओ। तो रेशमा के पापा ये बोल के सबसे पे खड़े हो जाते। फिर रेशमा के पापा सीधा काजल के पास जाते हैं, अच्छा के बोलते कि जाओ काजल घर चली जाओ, जाओ। ऐसे क्यों किया तुमने? हाँ ऐसे नहीं करते ना काजल, हाँ जाओ घर चली जाओ, अभी देखो तुम्हारी मम्मी कितना गुस्सा हो जा रही है। तो तभी काजल बोलती कि हाँ ना इसे ना नहीं जा रही हूँ, गुस्सा हो जा रही है मम्मी, इसे ना नहीं जा रही हूँ, मम्मी का गुस्सा शांत हो जाए उसके बाद ही मैं जाऊँगी घर, और उसके बाद ही मैं मम्मी के पास जाऊँगी, वरना मैं नहीं जाऊँगी। गुस्सा जब तक मम्मी ऐसे शांत नहीं करेंगे तब तक मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाली मम्मी के पास, नहीं। तो तभी काजल की बोलती कि ठीक है तो मैं ही चली जाती हूँ, नहीं जाओगी ना, नहीं आओगी मेरे पास, हाँ नहीं चली जाती हूँ, चलिए आप चलिए, हम चले जाते हैं, तुम रहो ठीक है, बाद में आना, बाद में आओगी, बाद में आना, गुस्सा शांत नहीं होने वाला मेरा, गुस्सा शांत नहीं होने वाला, हाँ घर आओ ना, तुम घर आओ काजल, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारे लिए घर पे, तुम आओ घर, जब भी घर आओगी ना तुम तभी देख लेना मैं क्या करती हूँ, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, मैं नहीं छोड़ूंगी, और आप चलिए चलिए आप। तो तभी काजल के बाबा बोलते कि हाँ ठीक है चलो इतना गुस्सा मत करो। तो तभी काजल के मम्मी काजल के पापा की तरफ देख के बोलती कि चलो। तो तभी काजल के पापा बोलते कि अब तुम मेरे पर गुस्सा क्यों कर रही हो, मैंने क्या किया? तो तभी काजल के पापा बोलते तुमने कुछ भी नहीं किया ना, हाँ कुछ भी नहीं किया, लेकिन मेरा भी दिमाग गर्म है ना, हाँ तो ज़्यादा मत बोलो, चलो। तो तभी काजल के पापा बोलते कि अब हाँ ना ठीक है ना, जा रहा हूँ ना, जा रहा हूँ चलो। तो तभी काजल के बोलती कि हाँ चलो, और रेशमा हम जा रहे हैं, हाँ ठीक है। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है। तो तभी काजल के बोलती कि हाँ ठीक है तो चलिए आप। तो तभी काजल के बोलती हाँ ठीक है चलो। तो काजल के पापा और मम्मी ये दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। तो काजल के पापा और मम्मी जब घर से बाहर निकल जाते हैं तो तभी रेशमा काजल के पास आती है और के खड़ी होती है, और रेशमा काजल को बोलती कि क्या है तुम्हें, हाँ क्या है, तुम इतना क्या डर रही हो, हाँ जाओ घर चले जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा घर चले गए, हाँ काजल। तभी काजल बोलती क्या है तुम्हें, हाँ अब नहीं जाऊँगी, अभी घर नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हें मना कर रही थी रेशमा, मम्मी को मत बोलो कुछ भी, क्यों बोला तुमने, मना कर रही थी ना मैं, क्या है तुम्हारी वजह से मम्मी गुस्सा हो गई, क्या है मम्मी मेरे ऊपर गुस्सा हो गई है, हाँ अभी मम्मी का गुस्सा शांत हो जाएगा उसके बाद ही मैं घर जाऊँगी, उसके बाद ही जाऊँगी, अभी मैं नहीं जाने वाली घर, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। तो तभी रेशमा के बाबा बोलते कि अरे क्या है, हाँ क्या है ऐसे तुम डर क्यों रहे इतना काजल, हाँ क्या है, तुमने गलती की है ना इसलिए ना, हाँ तुम्हारी मम्मी गुस्सा होगी, हाँ तुम इतना डरी हो अपनी मम्मी से, तो तुमने ऐसे क्यों किया, जब तुम जानती हो कि तुम्हारी मम्मी को पता चलेगा तो तुम्हारी मम्मी ऐसी गुस्सा हो जाएगी, तुमने ऐसे क्यों किया। तभी काजल बोलती कि क्या है मैंने ऐसे किया, ऐसी हाँ मैंने ऐसे किया क्योंकि मैं रेशमा के साथ ऐसे करके बातें कर रही थी और रेशमा को ऐसे ख़राब लग रहा था, बहुत रो रही थी, तो इसलिए मैंने भी ऐसे खुद को ऐसी चोट पहुंचाई, हाँ ऐसी तकलीफ़ दी ऐसी क्या मैंने, हाँ अब क्या है मैं तो मम्मी को कुछ भी नहीं बताती ना, हाँ कुछ भी नहीं बताती मैं ऐसी, लेकिन रेशमा ने बता दिया, मना कर रही थी तो बताने के लिए, क्या है अभी मम्मी गुस्सा होगी है, बाद में घर जाऊंगी, मैं नहीं जा सकती घर, बाद में जाऊंगी, मम्मी का गुस्सा शांत हो जाए उसके बाद ही जाऊंगी। तो तभी रेशमा के पापा बोलते कि अच्छा ठीक है तुम बाद में जाना घर, ठीक है। तो तभी काजल बोलती कि हाँ ठीक है बाद में जाऊंगी। तो तभी रेशमा बोलती कि बाद में तुम कैसे जाओगी, तुम तो अपनी बाइक नहीं लेके आई हो काजल।
कैसे जाओगी तुम? मैं छोड़ के आऊँगी तुम्हें, ठीक है? तो तभी काजल बोलती कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मी का गुस्सा जब शांत हो जाएगा, मम्मी मेरे लिए गाड़ी भेज देगी यहाँ पे, मैं चली जाऊँगी तब। अभी मैं नहीं जाऊँगी, मैं बाद में जाऊँगी। मुझे पता है मेरी मम्मी मेरे लिए गाड़ी भेजने वाली है। अभी मुझे पता चल जाएगा मम्मी का गुस्सा शांत हो गया। अगर मेरी मम्मी मेरे लिए गाड़ी भेजी तो, अगर मेरी मम्मी मेरे लिए गाड़ी नहीं भेजती है तो मुझे पता चल जाएगा कि मम्मी का गुस्सा शांत नहीं हुआ है, तो मैं नहीं जाऊँगी। जब तक मम्मी का गुस्सा शांत नहीं हो तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। तो काजल जब ऐसे बोलती है तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ क्या है काजल, क्या बोल रही हो तुम? तभी काजल बोलती कि क्या, अब हाँ ना, मेरी मम्मी का गुस्सा शांत हो जाएगा तो मेरी मम्मी मेरे लिए गाड़ी भेजेगी ज़रूर। अभी मेरी मम्मी मेरे लिए गाड़ी नहीं भेजने वाली, नहीं भेजने वाली। अभी मम्मी मेरे ऊपर गुस्सा है ना। हाँ, मम्मी चली गई ना पापा के साथ, हाँ चली गई। अभी मम्मी घर जाएगी ऐसी गुस्सा करेगी मेरे ऊपर अभी, हाँ, अब मेरे लिए गाड़ी नहीं भेजेगी और बाद में मेरे लिए गाड़ी भेजेगी। मम्मी ज़रूर भेजेगी मेरे लिए गाड़ी अगर मम्मी की गुस्सा शांत होगी तो, क्योंकि मम्मी को पता है ना कि मैं मेरी बाइक नहीं लेके आई हूँ, इसलिए मम्मी ज़रूर गाड़ी भेजेगी मम्मी का गुस्सा शांत होगा तो। अगर नहीं शांत होती है गुस्सा मम्मी की तो मम्मी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं भेजने वाली और मेरे बारे में ऐसे सोचने भी नहीं वाली है कि मैं कैसे घर आऊँगी। गुस्सा है ना मम्मी अभी मेरे ऊपर, इसलिए मुझे पता है, मैं मेरी मम्मी को अच्छी तरीके से जानती हूँ, गलती की है ना मैंने, इसलिए। तो तभी रेशमा के पापा बोलते कि अच्छा ठीक है, ठीक है, तो तुम्हारी मम्मी जब गाड़ी भेजेगी तो तुम चली जाना, ठीक है काजल? हाँ, और अगर तुम्हारी मम्मी गाड़ी नहीं भेजती है तो तुम नहीं जाओगी ना, ठीक है, तो तुम रह जाना हमारे यहाँ पे, ठीक है काजल? तो तभी काजल बोलती कि हाँ हाँ ठीक है पापा, ठीक है। तो तभी रेशमा के पापा बोलते कि हाँ ठीक है, अब रेशमा तुम जाओ काजल को लेके जाओ। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ पापा ठीक है, काजल चलो। तो तभी काजल बोलती कि हाँ ठीक है चलो। तो रेशमा काजल को लेके अपने रूम की तरफ चली जाती है और रेशमा काजल को लेके अपने रूम की तरफ जाके सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है और अपने रूम के अंदर घुस के रेशमा सीधा बेड पे जाके बैठ जाती है। तो तभी काजल भी सीधा बेड पे जाके बैठ जाती है और ये दोनों बेड पे बैठ के एक दूसरे के साथ कुछ बातें करने लगते हैं। और तभी दूसरी तरफ देखा जाता है कि काजल के मम्मी पापा अपने घर पे पहुंच जाते हैं और अपने घर पे पहुंच के सीधा गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी से उतर के सीधा घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाके काजल की मम्मी काजल के पापा को बोलती कि तुम जाओ रूम पे, जाओ जाके फ्रेश हो लो, जाओ। तो काजल की मम्मी ऐसे बोलती है और काजल की मम्मी सीधा सोफे के यहाँ पे चली जाती है और जाके सोफे पे बैठ जाती है और काजल के ऊपर से गुस्सा करने लगती है काजल की मम्मी। मतलब पे काजल के पापा सीधा चले जाते अपने रूम की तरफ। मतलब पे काजल की मम्मी सोफे पे बैठी हुई थी, ऐसे गुस्सा करी थी काजल के ऊपर। और तभी बहुत देरी हो जाता है, काजल की मम्मी से बैठी रहती है सोफे के यहाँ पे। तो तभी काजल के पापा आ जाते हैं अपने रूम से बाहर निकलते हैं, फ्रेश होके सीधा अपने रूम से बाहर निकलते हैं और सीधा हॉल के साइड पे आते हैं और आके सीधा सोफे पे जाके बैठ जाते हैं। तो तभी काजल की मम्मी से चुपचाप बैठी हुई थी तो काजल की मम्मी अचानक से सोफे से उठ के खड़ी हो जाती है और काजल की मम्मी सीधा घर से बाहर निकल जाती है और एक ड्राइवर को बुलाती है और बोलती है कुछ। तो तभी वो ड्राइवर ऐसे चला जाता है वहाँ से गाड़ी लेके। पे काजल की मम्मी घर के अंदर घुसती है, सीधा सोफे के पे जाके बैठ जाती है, ऐसे चुपचाप बैठी रहते हैं। तभी काजल के पापा ऐसे मुस्कुराने लगते हैं, काजल की मम्मी की तरफ देख के ऐसे थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगते हैं। तभी काजल की मम्मी चुपचाप ऐसे बैठी रहती है और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि काजल ऐसे रेशमा के साथ बातें कर रही थी। तो तभी उधर पे थोड़ी देर बाद ही रेशमा के रूम पे रेशमा के पापा आ जाते हैं और रेशमा के पापा रेशमा के रूम के अंदर आके बोलते हैं काजल को कि अब काजल तुम्हारी मम्मी ने गाड़ी भेजा है, ड्राइवर आया एक। तो तभी काजल बच्चा तरह खड़ी हो जाती है और बोलती कि अब ठीक है, तो मैं चाहती हूँ अब रेशमा, मैं चाहती हूँ हाँ घर, मम्मी का गुस्सा शांत हो गया। तो तभी रेशमा बोलती कि
ठीक है, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ के आती हूँ। तभी काजल बोलती कि हाँ ठीक है चलो। तो तभी रेशमा बच से खड़ी हो जाती है। तो तभी काजल रूम से बाहर निकल जाती है और रेशमा के पापा भी रूम से बाहर निकलते हैं और रेशमा भी रूम से बाहर निकलती है। और ये तीनों रूम से बाहर निकल के सीधा नीचे हॉल के साइड पे आते हैं और नीचे हॉल के साइड पे आके सीधा घर से बाहर निकल जाते हैं। तो तभी काजल घर से बाहर निकल के रेशमा को और रेशमा के पापा को बोलती कि अब मैं जा रही हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है रेशमा, ठीक है पापा मैं जा रही हूँ हाँ घर। तो तभी रेशमा का बोलती कि हाँ ठीक है काजल जाओ। तो रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है जाओ। तभी काजल बोलती कि हाँ ठीक है। तो काजल ये बोल के गाड़ी में बैठ जाती है। तो तभी रेशमा और रेशमा के पापा घर के अंदर चले जाते हैं और घर के अंदर जाके सीधा सोफे के यहाँ पे बैठ जाते हैं और कुछ बातें करने लगते इधर पे रेशमा अपने पापा के साथ और रेशमा के पापा भी रेशमा के साथ कुछ बातें करने लगते हैं। उधर पे काजल गाड़ी में बैठ के सीधा वो निकल गई थी अपने घर के लिए। तो काजल थोड़ी देर बाद ही अपने घर पे पहुंच जाती है और काजल अपने घर पे पहुंच के सीधा अपनी गाड़ी से उतरती है और काजल सीधा घर के अंदर चली जाती है। तो काजल जब घर के अंदर जाती है तो काजल देखती है कि हॉल के साइड पे सोफे के यहाँ पे काजल की मम्मी बैठी हुई है और काजल के पापा भी बैठे हुए हैं। तो काजल की मम्मी जब काजल को देखती तो बोलती कि इधर आओ बैठो यहाँ पे। तो तभी काजल जाती है सोफे के यहाँ पे और जाके अपनी मम्मी के पास बैठ जाती है। तो तभी काजल की मम्मी बोलती कि अब मुझे अपना हाथ दिखाओ काजल। तो तभी काजल बोलती कि अच्छा ठीक है। तो काजल उसे वे जैकेट को ऐसे खोलती है और सोफे के ऊपर ऐसे रख देती है। फिर अपना हाथ उसे अपनी मम्मी के सामने करती है और बोलती कि ये देखिए मम्मी। तो तभी काजल की मम्मी काजल के हाथ को देखने लगती है, ऐसे अपने हाथों से पकड़ के ऐसे काजल के हाथों को देखने लगती है और बोलती कि ये तो बहुत ज़्यादा ही कट है। हाँ हाथ पे, हाँ क्या है काजल तुम भी ना, हाँ क्यों करती हो तुम, हाँ ऐसे क्यों करती हो ऐसी। तो पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं काजल, पता है ना तुम्हें। हाँ देखो कितने कट है तुम्हारे हाथों पे, हाँ कितने, हाँ दर्द है हाथों पे, दर्द हो रहा है ना, दर्द है ना। तो तभी काजल बोलती कि हाँ मम्मी दर्द है। तो तभी काजल बोलती कि हाँ ना दर्द तो होगा ही ना, इतना कट जो है हाथों पे दर्द तो होगा ही ना। क्या है रुको एक मिनट तुम। तो काजल की मम्मी ऐसे बोलती है और काजल की मम्मी एक सर्वेंट को बुलाती है और दवाई लाने के लिए बोलती है। तो तभी वो सर्वेंट चला जाता है और दवाई लाता है और काजल की मम्मी के हाथों पे देता है। तो तभी काजल की मम्मी से मलहम लगाने लगती है काजल के हाथों पे और बोलती कि ठीक हो जाएगा, ठीक है दर्द नहीं होगा, दर्द कर रहा है ना, ठीक हो जाएगा, ऐसे मत करना तुम कभी भी। तुम्हें पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं, हाँ ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो तभी काजल बोलती कि सॉरी मम्मी नहीं करूँगी, ऐसी गलती हो गई है, नहीं करूँगी। तो तभी काजल की बोलती कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे कभी भी मत करना, कभी भी नहीं। दर्द हो रही है ना अभी, हाँ बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, मुझे पता है ना, हो रही है दर्द तुम्हें, हो रही है दर्द, इतना कट जो लगा दिया हाथों पे तो दर्द नहीं होगी, हाँ दर्द तो होगी ना, हाँ ठीक हो जाएगा, मैं दवाई लगा दे रही हूँ ठीक हो जाएगा। तो काजल की अम्मी ये बोल के दवाई लगा देती है काजल के हाथों पे और जब दवाई लगाना हो जाता है तो तभी काजल की अम्मी काजल के हाथों को छोड़ देती है और बोलती कि ठीक हो जाएगा, ठीक है अभी चलो खाना खा लो काजल, और आप चलिए खाना खा लीजिए। तो तभी काजल बोलती क्या है मम्मी, 10 नहीं बजे, 9:30 बज रहे। तो तभी काजल की अम्मी कि हाँ पता है 10 नहीं बजे अभी भी, 9:30 बज रहे पता है, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना अभी कि खाना खा लो, तो चलो खाना खा लो और आप भी चलिए, जल्दी से खाना खा लेते सब, हाँ आज, और तुम जाओ जाके सो जाना अपने रूम पे और मैं भी जाके सो जाऊँगी अपने रूम पे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। और अब चलिए खाना खाएंगे, चलो काजल
तो तभी काजल बोलती कि अच्छा ठीक है। तो काजल सोफे से उठ के खड़ी हो जाती है। तो तभी काजल की मम्मी भी सोफे से उठ के खड़ी हो जाती है और काजल के पापा भी, और ये तीनों सीधा जाते हैं डाइनिंग टेबल पे और जाके बैठ जाते हैं ये तीनों डाइनिंग टेबल पे यहाँ पे। तो तभी सारे सर्वेंट से खाना रखने लगते हैं और खाना जब रखना हो जाता है डाइनिंग टेबल पे, सारे सर्वेंट को जब खाना रखना हो जाता है तो तभी काजल के मम्मी पापा और काजल ऐसे खाना खाने लगते हैं। और खाना खाना जब हो जाता है तो तभी काजल की मम्मी काजल को बोलती कि जाओ तुम जाके सो जाओ, ठीक है। और मैं भी जाती हूँ। तो काजल की मम्मी से बोलती है और काजल की मम्मी डाइनिंग से उठ के खड़ी हो जाती है और सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है। तो तभी काजल डाइनिंग में बैठी हुई थी और काजल के पापा भी। तो तभी काजल के पापा बोलते काजल को कि काजल ये तुमने सही नहीं किया। काजल तो मम्मी को कितना ख़राब लगा तुम्हें पता भी है? ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया काजल। तभी काजल बोलती कि क्या है पापा, मैं तो सॉरी बोली ना मम्मी को। तो तभी काजल के पापा बोलते कि हाँ तुमने सॉरी बोला तुम्हारी मम्मी को और तुम्हारी मम्मी तुम्हें माफ़ भी कर दी। हाँ माफ़ भी कर दिया तुम्हारी मम्मी तुम्हें। लेकिन तुम्हारी मम्मी को तो ख़राब तो लगा है ना। हाँ देखो तुम्हारी मम्मी को, हाँ तुम्हारी मम्मी कितना सैड हो गई है। हाँ तुमने तुम्हारी मम्मी को कितना सैड कर दिया काजल, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारी मम्मी को बहुत ख़राब लगा है काजल, और तुम्हें पता है ना तुम्हारी मम्मी तुमसे कितना प्यार करती है काजल। तुम्हें पता है ना तुम्हारी मम्मी को ये सब पसंद नहीं। हाँ तुम खुद को चोट पहुँचाओ, तुम्हारी मम्मी ये नहीं चाहती, तुम्हारी मम्मी को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है। तो पता है ना तुम्हारी छोटी सी चोट लग जाती है तो तुम्हारी मम्मी को कितना दर्द होता है। हाँ और तुमने आज ऐसा किया काजल, तुम्हें तो सब पता है ना काजल। तुमने ऐसे क्यों किया काजल, ये तुमने सही नहीं किया। हाँ ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। तो तभी काजल बोलती है पता है ना मुझे, ये मैंने सही नहीं किया, पता है मम्मी को बहुत ख़राब लगा है, पता है मुझे। ठीक है ना मम्मी ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो तभी काजल के पापा बोलते कि हाँ ठीक हो जाएगी तुम्हारी मम्मी, ठीक हो जाएगी। अभी तुम्हारी मम्मी ऐसे थोड़ा सा उदास हो गई। तुमने ऐसे किया ना, तुम्हारी मम्मी को जो पसंद नहीं तुमने वही किया, तो तुम्हारी मम्मी ऐसे उदास हो गई थोड़ी सी। ठीक हो जाएगी, ठीक तो हो जाएगी तुम्हारी मम्मी, ज़रूर ठीक हो जाएगी, क्यों नहीं ठीक होगी। ठीक हो जाएगी तुम्हारी मम्मी। और मैं तुम्हारी मम्मी को समझाऊंगा, ठीक है। हाँ और मैं बोलूँगा कि ऐसे मन उदास नहीं करने के लिए। हाँ ठीक है। तो काजल बोलती कि हाँ पापा ठीक है। अब मम्मी को बोलना ऐसी, हाँ कि अपने मन उदास नहीं करने के लिए। हाँ और आप बोलना कि मुझे भी बहुत ख़राब लग रहा है, मैंने ऐसे किया। हाँ मुझे भी बहुत ख़राब लग रहा है, मम्मी को ऐसे बोलना। हाँ और मैं ऐसे कभी भी नहीं करूँगी, मम्मी को ऐसे फिर से बोल देना, ठीक है। हाँ मैंने आपको ऐसे बोला है, ठीक है। हाँ तो तभी काजल के पापा बोलते कि हाँ ठीक है, ठीक है, अब तुम जाओ अपने रूम पे जाओ काजल। तो तभी काजल बोलती कि हाँ पापा ठीक है मैं जा रही हूँ। तो काजल ऐसे बोलते काजल डांटे सट के खड़ी हो जाती है और सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है। तभी काजल के पापा डांटे सट के खड़े हो जाते हैं और काजल के पापा सीधा अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। और तभी काजल अपने रूम की तरफ जाके सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है और काजल अपने रूम के अंदर घुस के सीधा जाके बेड पे बैठ जाती है। और काजल ऐसे बेड पे बैठ के अपना फ़ोन लेती है और लेके रेशमा को कॉल लगाने लगती है। तो उधर रेशमा कॉल को रिसीव नहीं करती है क्योंकि रेशमा का फ़ोन ऐसे रूम पे रखा हुआ रहता है। तो काजल इधर पे कॉल की जाती है रेशमा को, तभी रेशमा कॉल को रिसीव नहीं करती है। तभी काजल गुस्सा होने लगती है और काजल से गुस्से में से कॉल पे कॉल की जाती थी रेशमा को। और तभी दूसरी तरफ देखा जाता है कि रेशमा सोफे के यहाँ बैठी हुई थी और रेशमा के पापा भी बैठे हुए थे सोफे के यहाँ पे। और रेशमा अपने पापा से बातें किए जा रही थी और रेशमा के पापा भी रेशमा से बातें किए जा रहे थे। तो ऐसे बातें करते करते जब रात के 10:30 बज जाते हैं तो तभी रेशमा के पापा बोलते कि अरे रेशमा रात के 10:30 बज गए, चलो खाना खा लेते रेशमा। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ पापा ठीक है चलिए खाना खा लेते हैं। तो तभी रेशमा के पापा बोलते कि हाँ ठीक है। तो रेशमा के पापा
सोफ़े के यहाँ उठ के खड़े हो जाते हैं और रेशमा भी सोफ़े के यहाँ उठ के खड़े हो जाती है और सीधा जाती है डेंटिस्ट के यहाँ पे आ जाके बैठ जाती है और रेशमा खाना खाने लगते हैं। रेशमा के पापा भी खाना खाने लगते हैं और रेशमा के पापा खाना खाते खाते रेशमा को बोलते कि रेशमा काजल की मम्मी काजल से बहुत ही प्यार करती है। हाँ रेशमा, मुझे ये देख के बहुत ही अच्छा लगा। और काजल अपनी मम्मी से डरती भी है। हाँ, तो तभी रेशमा अपने पापा को बोलती कि हाँ पापा, मैंने भी ये देखा। हाँ, अब काजल कितना डरती है अपनी मम्मी से। हाँ, वो डरती भी है। मुझे ये पता ही नहीं था। हाँ, मैंने तो आज देखा काजल को अपनी मम्मी से डरते हुए। क्या है, और काजल की मम्मी बहुत ही प्यार करती है, ये मुझे पता है कि काजल की मम्मी बहुत ही प्यार करती है काजल से, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है काजल से। तो तभी रेशमा के पापा बोलते कि हाँ हाँ, वो तो मैंने भी देखा, मैंने भी देखा। तो रेशमा से खाना खाते खाते अपने पापा के साथ ऐसे करके बातें करने लगती है। जब रेशमा के पापा भी खाना खाते खाते रेशमा के साथ ऐसे करके बातें करने लगते हैं। और जब खाना खाना हो जाता है रेशमा का और रेशमा के पापा का भी जब खाना खाना हो जाता है, तो तभी रेशमा अपने पापा को बोलती कि पापा मैं चाह रही हूँ तुम पे। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है जाओ। तो तभी रेशमा डाइनिंग सेट के खड़ी हो जाती है और सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है। और रेशमा अपने रूम की तरफ जाके सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है। तो तभी रेशमा देखती है कि उसका फ़ोन रिंग पे रिंग हो जा रहा है। तो तभी रेशमा जल्दी से आती है बेड के पास और आके सीधा पे बैठ के अपना फ़ोन ले लेती है बेड की साइड से और देखती कि काजल कॉल कर रही है। तो तभी रेशमा अपने को दिखा रही क्या है। हाँ, काजल कॉल कर रही है। हाँ, कितने बार कॉल की इसने मुझे, क्या है मैं कॉल को पहले रिसीव करूँ। तो रेशमा ये बोल के कॉल को रिसीव करती है और अपने कानों पर लेती है। तो रेशमा जब कॉल को रिसीव करती है तो तभी तो से काजल जब देखती है रेशमा कॉल को रिसीव किया, तो तभी काजल एकदम से रेशमा को बोलती अरे क्या है। हाँ, मैं कब से कॉल किए जा रही हूँ तुम्हें। हाँ, क्या है रेशमा। तो तभी रेशमा काजल को बोलती अरे क्या है, सॉरी वो दरअसल मैं ना नीचे थी, पापा के साथ बातें करी थी, तुम चले गए ना उसके बाद ही मैं ऐसे नीचे ही थी, फ़ोन तो रूम पे ही था ना, तो इसलिए मैं अभी खाना खा के आई ऐसे रूम पे। पापा के साथ मैं इतना देर से बातें करी थी और बातें करते करते रात के 10:30 बज के ऐसे पता ही नहीं चला। हाँ, कब रात के 10:30 बज के। हाँ, तो मैं एकदम से खाना खा के इसे रूम पे आई अभी। तो तभी कहा जब क्या है तुम्हें। हाँ रेशमा, हाँ क्यों तुम क्या नीचे थी कि मैं तुम्हें कॉल कर सकती हूँ। तो रेशमा सॉरी ना, और क्या हुआ है। हाँ, तुम्हारी मम्मी क्या हुआ। तो तभी काजल बोलती क्या हुआ मतलब क्या है। हाँ, अब मम्मी ठीक है, मम्मी का कुछ शांत हो गया, ठीक है मम्मी। और थोड़ा सा मम्मी ऐसी उदास हो गई अभी, तो मम्मी ने ऐसे देखा ना ऐसे इतना कट मेरा हाथ पे, तो इससे मम्मी थोड़ा सा उदास हो गई है। मम्मी अब ठीक है अभी। और तुम्हें क्या है। हाँ रेशमा, मैं कब से कॉल किए जा रही हूँ, तुम्हें पता भी है। तो तभी रेशमा बोलती अरे सॉरी ना, सॉरी क्या है, तुमने खाना खा लिया काजल। तो काजल बोलती कि हाँ मैंने खाना कब खा लिया है, 9:30 बजे मैंने खाना खाया है। हाँ, और खाना खाने के बाद मैं रूम पे आई हूँ और तब से मैं रूम पे आके मैं तुम्हें कॉल किए जा रही हूँ। तो तभी रेशमा बोलती कि सॉरी काजल, गुस्सा मत करो ना, सॉरी। तो तभी काजल बोलती कि हाँ ठीक है, नहीं करती गुस्सा। क्या है तुम भी रेशमा। तो तभी रेशमा बोलती कि ठीक है ना, सॉरी बोल रही हो ना। तो तभी काजल बोलती कि हाँ ना, ठीक है बोल रही हूँ ना मैं, ठीक है। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है, अब तुमने दवाई लगाया हाथ पे। तभी काजल बोलती कि मम्मी ने लगा दिया दवाई। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ अब ठीक है, तो तुम अब सो जाओ। तभी काजल बोलती क्या सो जाऊँ, क्या है, क्यों। नहीं सोऊंगी मैं अभी, बातें करेंगे हम अभी। नहीं, तुम नहीं सोओगी अभी, नहीं मैं सोऊंगी अभी, हम बातें करेंगे। तो तभी रेशमा बोलती कि अरे क्या है, मुझे कल कॉलेज जाना है ना, मुझे तो कॉलेज जाना है ना। तुम तो कॉलेज नहीं जाओगी ना, मुझे तो जाना है कल कॉलेज। तो तभी काजल बोलती कि हाँ चली जाना कॉलेज, हाँ जाना तुम कॉलेज कल, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा बात कर लो, उसके बाद तुम सो जाना, मैं भी सो जाऊंगी। बात तो करो थोड़ा सा रेशमा मुझसे। तो तभी रेशमा बोलती कि
अच्छा ठीक है ठीक है। तभी काजल बोलती कि हाँ ठीक है, बात करो मुझसे। और क्या है, इतना क्या बात कर रहे थे तुम तुम्हारे पापा के साथ? हाँ, तो तभी रेशमा बोलती कि क्या बातें करने की, वही पापा के साथ बातें करी थी। वही वो पापा बोल रहे थे कि वो सारे रिश्तेदार को ऐसे भी बोलना पड़ेगा, तो पापा ऐसे बोल रहे थे। तभी काजल बोलती कि हाँ तो बोलना तो पड़ेगा ही ना, 1 महीने बाद शादी है तो नहीं बोलेंगे क्या तुम्हारे पापा सारे रिश्तेदार को क्या? तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ ना बोलेंगे ना बोलेंगे, यही पापा ऐसी ही बातें कर रहे थे यही लेके मेरे साथ, तो ऐसे ही पापा बोल रहे थे ऐसे सारे रिश्तेदार को ऐसे बताएंगे, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। और सारे रिश्तेदार जानते नहीं है ना, तो सारे रिश्तेदार को ऐसे बोलना पड़ेगा। और पापा सारे रिश्तेदार से बातें करेंगे ऐसे। और मैं तो सोच रही हूँ ना कि मेरे भाई बहन को पता चला तो क्या होगा। वो लोग तो मुझे तो मतलब परेशान करके रख देंगे अगर उन लोग को ये सी पता चला। तो तभी काजल बोलती कि हाँ क्या तुम्हें परेशान करके रख देंगे? हाँ क्या मैं हूँ ना, क्या परेशान करेंगे तुम्हें? मैं भी देखती हूँ ना क्या है जो तुम्हें परेशान करके, उससे मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तो तभी रेशमा बोलती कि तुम जानती नहीं हो, हाँ मेरे कज़न को तुम जानती नहीं हो, तुम्हें भी परेशान करके रख देंगे मेरे कज़न। तो तभी काजल बोलती कि हाँ मुझे परेशान करके रख देंगे? हाँ क्या है? हाँ तुम्हारे कज़न लोग शायद जानते नहीं है मुझे। हाँ तो तभी रेशमा बोलती कि क्या है? हाँ तुमसे ज़्यादा चालाक है वो लोग काजल। तुम्हें परेशान करके रख देंगे, तुम्हें पता भी नहीं है वो लोग कितने चालाक और कितने बदमाश हैं। हाँ मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ मेरे कज़न को, अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो लोग जब आएंगे तुम देखना, ठीक है? अब तुमसे सभी बहुत बड़े हैं, लेकिन हम लोग बचपन में ना बहुत ज़्यादा बदमाशी करते थे, बहुत ज़्यादा। मैं मेरे कज़न लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ही बदमाशी करती थी बचपन में, तुम्हें पता है काजल। हाँ अब अभी तो मैं ऐसी हूँ, अब मम्मी के जाने के बाद तो मैं ऐसी हो गई हूँ, लेकिन मैं जब छोटी थी ना ऐसी बचपन में बहुत बदमाशी की हूँ अपने कज़नों के साथ मिलके। मेरी मम्मी के जाने के बाद मैं ऐसी हो गई हूँ, नहीं तो मैं भी बहुत बदमाश थी। फिर काजल बोलती कि हाँ तुम भी बहुत बदमाश थी मतलब रेशमा? तो रेशमा बोलती क्या मतलब क्या, मैं भी बदमाश थी, मैं भी बदमाशी करती थी बचपन में, मैंने भी बहुत बदमाशी की है। तो तभी काजल बोलती कि हाँ तो तुम मुझे क्यों बोलती हो ऐसी बातों बातों में? हाँ रेशमा कि मैं बहुत बदमाश हूँ? हाँ ऐसी तुम मुझे बोलती हो? हाँ तुम भी तो बदमाश थी ना? हाँ रेशमा। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ मैं भी बहुत बदमाश थी, लेकिन अभी नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें अभी ऐसी बोलती हूँ। हाँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही बदमाशी करती हो काजल, मैं इतना बदमाशी नहीं करती थी। तो तभी काजल बोलती कि हाँ क्या है? हाँ अभी बोलते बहुत बदमाशी करती थी तुम, हाँ अभी बोल रही हो उतना बदमाशी नहीं करती क्या है? हाँ मैं बहुत बदमाशी करती हूँ। हाँ तो रेशमा बोलती हाँ तुम बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करती हो। हाँ और क्या है, मेरे कज़न को देखना तब, हाँ वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हाँ तुम्हें भी परेशान करके रख देंगे काजल। तो काजल बोलती अच्छा अच्छा मैं भी देखती ना कौन मुझे परेशान करके रख देता है। हाँ मैं भी देखती हूँ तुम्हारे कज़न को, मैं भी देखती हूँ क्या कर लेते हैं वो मुझे। मैं भी देखती हूँ, तुम देखना रेशमा कौन किसे परेशान करता है। हाँ मैं तुम्हारे कज़न लोग को परेशान करती हूँ या तुम्हारे कज़न लोग मुझे परेशान करते हैं? हाँ तुम्हें पता भी नहीं हाँ मैं कितनी बदमाश हूँ, तुम जानती हो ना रेशमा? तो रेशमा बोलती हाँ हाँ मैं जानती हूँ लेकिन तुमसे ज़्यादा वो लोग बदमाश हैं। हाँ मेरे कज़न लोग तुमसे ज़्यादा बहुत बदमाश है, अभी भी बदमाशी करना उन लोगों ने नहीं छोड़ा है। हाँ इतने बड़े हो गए। हाँ और सब ऐसी जॉब भी करते हैं, हाँ फिर भी बदमाशी नहीं छोड़ा उन लोगों ने, अभी भी बदमाशी करते हैं। ऐसे कज़न लोग जब एक होते ना, हमारे कज़न लोग हम सब जब एक होते तो तब वो लोग ऐसे बदमाशी करते हैं। ऐसी वो लोग बदमाशी करना नहीं छोड़े, इतने बड़े हो गए फिर भी। हाँ मैं तो नहीं करती अभी बदमाशी, वो लोग करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही थी। हाँ तुमसे ज़्यादा बदमाश है वो लोग काजल। तो काजल बोलती अच्छा मैं देखती हूँ ना, मैं देखती हूँ कौन ज़्यादा बदमाश है। हाँ तुम्हारे कज़न लोग क्या मैं, मुझे परेशान करेंगे? मैं परेशान करके रख दूँगी तुम्हारे कज़न लोग को। मैं भी देखती हूँ ना, तुम देख लेना रेशमा। हाँ
और मेरे दोस्त लोग भी कितने बदमाश पता है ना रेशमा। तो मैं मेरे दोस्तों के साथ मिल के ऐसे परेशान करूँगी तुम्हारे कज़नों को, हाँ। और मेरे भी तो कज़न है ना, वो लोग भी तो आएंगे ना, हाँ। कज़न लोग भी बहुत ही बदमाश है रेशमा, तुम देख लेना मैं क्या करती हूँ। तो तभी रेशमा बोलती हाँ तुम्हारे कज़न लोग वो भी बदमाश है। तो तभी काजल बोलती कि हाँ मैं इतनी बदमाश हूँ तो मेरे कज़न लोग बदमाश नहीं होंगे क्या, हाँ। क्या है रेशमा, तुम देख लेना, मैं परेशान करके रख दूँगी मेरे दोस्तों के साथ मिलकर और मेरे कज़नों के साथ मिलकर। मेरे कज़न लोग भी बहुत बदमाश हैं, बिल्कुल मेरी तरह। तभी रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है, अब देखूँगी हाँ। अब तुम्हारे कज़न लोग तुम्हारी तरह बदमाश हुए तो क्या हो गया, हाँ। मेरे कज़न लोग बहुत ज़्यादा ही बदमाश हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा ही, हाँ। मैं भी देखती हूँ कौन किसे ज़्यादा परेशान करता है, कौन किसे ज़्यादा परेशान करके रखता है, मैं भी देखती हूँ। तुम जानती नहीं हो मेरे कज़न लोगों को, तुम लोग मेरे कज़न लोगों के सामने कुछ भी नहीं हो, हाँ। तुम तो काजल कुछ भी नहीं जानती इसलिए ऐसी बोल रही हो, हाँ। तो तभी काजल बोलती कि अच्छा तुम्हारे कज़न लोग बहुत बदमाशी करते हैं, बहुत बदमाश है, हाँ, हम लोग उनके सामने कुछ भी नहीं रेशमा। तो रेशमा बोलती कि हाँ ना कुछ भी नहीं हो तुम लोग। तो तभी काजल बोलती कि अच्छा ठीक है, बहुत बोल रही हो रेशमा, बहुत बोल रही हो, मैं भी देखती हूँ ना, मैं भी देखती हूँ, हाँ। बदमाशा, हमसे भी ज़्यादा बदमाश, हाँ तुम्हारे कज़न लोग, हाँ, मैं भी देखती हो ना कौन ज़्यादा बदमाश है, हाँ। तो तभी रेशमा बोलती हाँ तुम देख लेना, तो परेशान करके नहीं रखती है तो तुम देख लेना। तो तभी काजल बोलती हाँ देखती ना, मैं देखती हूँ कौन किसको ज़्यादा परेशान करता है। तुम्हारे कज़न मुझे ज़्यादा परेशान करते हैं या मैं तुम्हारे कज़नों को ज़्यादा परेशान करती हूँ मेरे दोस्तों के साथ मिलके और मेरे कज़नों के साथ मिलके। तो रेशमा बोलती अच्छा ठीक है, वो तो देखा जाएगा, मैं देखूँगी। तो रेशमा जब ऐसे बोलती है तो तभी काजल बोलती है कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।